दोस्तों हम आ चुके हैं मंडी में और ये देखिए ये अपना टमाटर रखा हुआ है। 2 कैरेट हम लेकर आए हैं। 2 कैरेट में इस तरीके से लगा दिया है, बाकी बोरियों में रखा हुआ है और कैरेट से नाप करके पूरा भरा हुआ है। ये दूसरे किस्म का टमाटर रखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज का टमाटर भाव क्या बिकेगा और क्या भविष्य में भाव रहने वाला है वो सब हम उसमें बात करने वाले हैं आज। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ी देर के बाद। हम टमाटर बेच चुके हैं, इधर देखिए गाड़ी है और वो टमाटर उधर से वहाँ से बेच के आ चुके हैं। 2 कैरेट सिर्फ लाए थे यहाँ पर। और देखिए सब्जी के लिए हमने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा ये कद्दू लिया है। ये कद्दू मिला है हमको 15 रुपये पर केजी के हिसाब से। और ये 4-5 बोरी मिली हैं। बाकी बोरी तो यहाँ से अगले दिन ही मिल पाएंगे, क्योंकि टमाटर में क्या होता है कि अगर कैरेट में लाते हैं आप तो कैरेट चली जाती है, और या तो फिर जो आड़त वाले होते हैं उनकी कैरेट वही लोग देते हैं ज़्यादातर, तो उसमें दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन अपने पास से कैरेट लेकर जाएंगे तो समस्या आती है। अब लगातार टूटने लगेगा तो फिर कैरेट भी मिल जाया करेगी। दोस्तों सभी को नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान ही चैनल में। दोस्तों आज देखिए, आज है 29 जनवरी का दिन और हम मंडी से वापस आ चुके हैं। अपने टमाटर बेच करके खेत में आ चुके हैं। तो हमने सोचा आज का जो मंडी भाव है वो भी आपको हम बता दें कि हमारे यहाँ क्या रेट में हमारा टमाटर बिका है और क्या रेट यहाँ पर आसपास की मंडियों में चल रहा है वो भी आपको अपडेट देते हैं। साथ ही साथ हम ये भी इसमें वीडियो में आपको बताएंगे कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं उसके आधार पर कि अभी जो आगे के रेट हैं वो क्या रहने वाले हैं टमाटर के। क्योंकि अभी क्या है कि हमारे इधर क्षेत्र में जो टमाटर है, पछेती वाला जो टमाटर होता है जो अभी कुछ दिन पहले लगाया गया था, वो जो टमाटर है वो बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि इस बार कोई भी ना तो बारिश हुई है ना तो मौसम ज़्यादा ख़राब हुआ है, कुछ दिन के लिए ठंडी हुई है, उसके बाद फिर से देखिए दिन जो है दिन में काफ़ी धूप निकलने लगी है, तो इस वजह से फसल कोई ख़राब नहीं हो रही है। और टमाटर का जो प्रोडक्शन है वो इस बार ज़्यादा हो रहा है, जिससे चलते क्या है कि टमाटर का रेट जो है वो अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। अभी जब पिछले दिन हमने वीडियो बनाया था तो हमारा टमाटर जो है वो बिका था 320 रुपये कैरेट। तो 20 रुपये मार्जिन काट के हमको 300 रुपये के दाम मिले थे। लेकिन कल जो है मंडी में टमाटर हम ले गए थे, 16 कैरेट था हमारे पास। और जो टमाटर था वो दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। अभी क्योंकि शुरुआती हार्वेस्टिंग है तो बहुत अच्छे साइज़ में भी टमाटर निकलता है। तो हमें जो रेट है वो 280 रुपये का कल का रेट मिला है। और जो हरदोई मंडी हमारे यहाँ है पास में और लखनऊ मंडी है, तो हम हरदोई मंडी की बात कर रहे हैं। लखनऊ मंडी का रेट जो है कल की डेट का जो रहा है, हमने कई लोगों से बात की थी, तो वहाँ पर जो है 180 रुपये से लेकर के और 270 रुपये तक रेट चला है कल, क्वालिटी के हिसाब से। जो अच्छे लाल टमाटर हैं, ज़्यादा लूज नहीं है, वो टमाटर 270 रुपये तक बिके हैं मंडी में। और जो बाहर के इस साल क्या है दोस्तों कि जैसे ही पिछले साल का सीज़न था, इस समय बाहर की गाड़ियां बहुत ज़्यादा आने लगी थी हमारी एरिया में। जो पास में ही सीतापुर के पास में पड़ता है एरिया हमारे उधर, वहाँ पर मिश्रिक साइड में, वहाँ पर टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर जो टमाटर है वो बहुत ज़्यादा उठने लगा था पिछले साल, कई गाड़ियाँ लोड होने लगी थी। लेकिन इस साल अभी तक कोई गाड़ी लोड नहीं हुई है। और क्योंकि बाहर की खपत जो है बहुत कम है, जगह जगह पर टमाटर निकल रहा है हर जगह पर, तो मंडी में भी आवक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ से गाड़ियाँ अभी नहीं उठ रही हैं। और कल जो है हम गए थे बेनीगंज, जो हमारे इधर पड़ता है मिश्रिक से थोड़ा पहले, वहाँ तक हम गए थे। तो वहाँ पर 2-3 किसानों से बातचीत की तो वो बोल रहे थे कि अभी जो है गाड़ी का आर्डर लगा हुआ है। आसाम की कोई वेंडर है वो जो है गाड़ी लेकर के इधर, वहाँ से गाड़ी निकल चुकी है, तो कल परसों तक गाड़ी वो पहुँच आएगी उन्होंने बोला है। और जो पहला रेट उन्होंने उठाने की, पहली गाड़ी भरने की बात की है, वो दोस्तों 240 रुपये के हिसाब से किसान के यहाँ खेत से उठाने की बात की है। अब वो कहाँ ले जाएंगे ये हमें नहीं पता है, ना तो कि उस किसान ने बताया था। वो कहते कि हर साल वो ले जाते हैं और इस बार भी उन्होंने पहली गाड़ी भेजी है। अगर उनको प्रॉफिट होगा, ज़्यादा कोई लॉस नहीं होगा, तो वो जल्दी ही दूसरी गाड़ी भेजेंगे। और वो जो गाड़ी आएगी उसमें और कोई वैरायटी वो लोग नहीं भरने वाले हैं, सिर्फ हिमशिखर और हिमसोना 2 वैरायटी जो हैं, वो 2 वैरायटी सिर्फ टमाटर की बात किए हैं। और 240 रुपये में किसान को तोड़ करके वहीं पर अपने खेत पे देना होगा। तो इस साल, पिछले साल जब लोड हो रही थी तो उस समय काफ़ी रेट अच्छा था, तो बाहर की गाड़ियों की आवक ज़्यादा थी। लेकिन इस बार बहुत मुश्किल से एक वेंडर तैयार हुआ है। अभी वो लोग बोल रहे थे कि हो सकता है कि एक गाड़ी जाने के बाद वो, अगर उनको प्रॉफिट हुआ तो ले जाएंगे, नहीं तो नहीं ले जाएंगे। तो अभी लग ये रहा है कि इस साल जो है टमाटर का रेट दोस्तों काफ़ी जगह का हमने मंडी भी सर्च किया है। जैसे दिल्ली मंडी की बात करें तो वहाँ पर भी जो कल का रेट रहा है वो दोस्तों मुश्किल से 200-250 रुपये के आसपास ही चल रहा है। उसके ऊपर बाज़ार नहीं अभी जा पा रहा है, क्योंकि अभी देखिए थोड़ा थोड़ा मौसम भी खुल गया है और जो टमाटर की आवक है वो बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि टमाटर जो है इस बार
किसानों को रेट अच्छा ना मिलने की वजह से अभी कुछ किसान भाई कमेंट में देखिए, आप पहले वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत सारे किसान भाई ने कमेंट किया है कि हम अपना टमाटर जो है खेत से हटा रहे हैं, उखाड़ रहे हैं। और कल हमने एक वीडियो भी देखा था जिसमें काफ़ी किसान भाई टमाटर अपना निकाल रहे हैं खेत से, खेत खाली कर रहे हैं उसमें और फसल लगाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसान लोग ऐसा कर देंगे तो फिर क्या होगा कि अभी जो फरवरी का महीना स्टार्ट होने वाला है, फरवरी के महीने में तो शायद ना रेट बढ़ पाए, लेकिन मार्च के महीने में उम्मीद है कि रेट बढ़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि उस समय बहुत सारे खेत खाली हो चुके होंगे। और अगर फरवरी के महीने में, वैसे हर साल बारिश होती है, फरवरी के शुरुआती वीक में अगर बारिश हो गई अच्छी खासी, कहीं किसी ना किसी एरिया में ज़्यादा बारिश हो गई, ओले पड़ गए, तो फिर ऐसी कंडीशन में टमाटर की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और टमाटर की जो आवक है वो कम पड़ जाएगी। तो देखना ये है कि अभी जो अगला वीक आएगा उसमें बारिश कहीं होती है या नहीं होती है। वैसे पूर्वानुमान तो है कि बारिश होगी, लेकिन अगर नहीं होती है तो क्या होगा कि टमाटर के जो रेट हैं वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाएंगे जिस तेज़ी से पिछले साल रहे थे, क्योंकि पिछले साल तेज़ी ज़्यादा होने के कारण इस साल टमाटर जो है हमारी एरिया में बहुत लगा था। और जहाँ कल हम गए थे बेनीगंज एरिया में, सीतापुर साइड में, वहाँ पर क्या है कि टमाटर पिछले साल की तुलना में एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है इस बार। लेकिन वहाँ की कंडीशन जो है फसल की, वो अगर आप देखेंगे तो कंडीशन वहाँ की अच्छी नहीं है। वहाँ पर लगभग जो किसान भाई थे उन्होंने बताया कि 70% मटेरियल जो माल है हमारे यहाँ निकलेगा पिछले साल की अपेक्षा में, क्योंकि एरिया तो बढ़ा था लेकिन उसमें प्रोडक्शन जो है वो पत्तियाँ जितनी हमने देखा था वहाँ पर, तो पत्तियाँ बिल्कुल सिकुड़ी हुई हैं और टमाटर 2-2 3-3 किलो एक एक पौधे में लगे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये किसान भाई खेत खाली कर देंगे बहुत सारे, तो फिर महंगाई थोड़ा बहुत बढ़ सकती है, लेकिन ज़्यादा महंगा तो नहीं होगा इस बार। ये बात तो तय है कि बहुत ज़्यादा रेट नहीं बढ़ने वाले हैं, क्योंकि टमाटर जो है अभी जो पछेती वाला होता है, जो गर्मी के सीज़न का होता है, वो भी टमाटर हमारी तरफ लगाया जा रहा है मीडियम में, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, ना तो बहुत कम लग रहा है। जैसे हर साल लगता था वैसे ही लग रहा है, क्योंकि इस बार रेट अभी का डाउन है, इसलिए लोग ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं लगाने की। जिनके पास पहले से प्लानिंग थी वही लोग लगा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि अभी देखिए मार्च तक जो है, मार्च के महीने में जो लू होती है वो तेज़ चलने लगेगी, क्योंकि इस बार का जो मौसम है कुछ ऐसा रह रहा है कि अभी देखिए बहुत ज़्यादा एकदम से जो है सर्दी है वो जा चुकी है, सुबह शाम की ठंडी बची है रात की, बाकी दिन के समय में टेम्परेचर बहुत बढ़ गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में मार्च के महीने में, जब तक मार्च आएगा तब तक उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी। तो गर्मी पड़ने की वजह से जो फसलें हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, जो पहले के टमाटर लगे हुए हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। अभी देखिए हम अपनी फसल में भी दोस्तों ज़्यादा कोई केयर नहीं कर रहे हैं इस समय, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी जली जली से दिख रही हैं, तो ज़्यादा मेंटेन नहीं कर रहे हैं फसल को, क्योंकि रेट उतना अच्छा नहीं है। और अगर रेट ज़्यादा तेज़ी से गिर जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको अपनी फसल में ज़्यादा मात्रा में आपको कोई खर्चा नहीं करना है, बस अपनी फसल को थोड़ा सा मेंटेन रखना है। आपको फर्टिलाइज़र जो है वो ज़्यादा नहीं देने हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कोई दवा जो है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फसल आपकी ख़राब हो रही है, तो ही आप दवा दीजिए, अन्यथा आप अपनी फसल को थोड़ा ध्यान रखिए, मेंटेन करके रखिए। ज़्यादा फर्टिलाइज़र के ऊपर, दवाओं के ऊपर खर्चा मत कीजिए, वो खर्चा अपना कट कर लीजिए। साथ ही साथ आपकी जो फसल है वो मेंटेन रहेगी। तो इससे होगा क्या कि अगर बाई चांस मार्च के महीने में रेट बढ़ गए, या एवरेज रेट भी 400 रुपये के आसपास का अगर मिलने लगा किसान भाइयों को, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे हिसाब से हमने जो कैलकुलेशन किया था उसके हिसाब से दोस्तों 10 रुपये पर केजी, मतलब 250 रुपये अगर क्रेट के हिसाब से भी टमाटर बिक जाए तो भी ज़्यादा घाटा नहीं है उसमें। भले ही प्रॉफिट आपका ज़्यादा ना निकले, लेकिन नुकसान नहीं होगा। अब काफ़ी किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 4 रुपये पर केजी बिक रहा है, 100 रुपये मतलब जो कैरेट है वो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों वो लॉस ही लॉस है, क्योंकि उसमें तोड़ाई का भी खर्चा आता है, साथ ही साथ आपको प्रोडक्शन कास्ट भी आपकी आती है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको प्रॉफिट तो नहीं होगा। आप जो लागत लगाए हैं वही निकल आए, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टमाटर में खर्चा बहुत होता है, जो बंधाई का खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यही भी लग रहा है कि जो देखिए छत्तीसगढ़ की जो मंडी है वहाँ पर तो वहाँ टमाटर का गढ़ है, तो वहाँ तो टमाटर जो है बहुत सस्ता चल रहा है। तो ज़्यादा सस्ता रहेगा तो फिर काफ़ी किसान भाई उससे जो है नाराज़ होंगे, मतलब उनको एक उतना खुशी नहीं रहेगी, तो वो टमाटर को तोड़ना बंद करेंगे या फिर खेतों में ही ख़राब हो जाएगा। और एक बार टमाटर की फसल अगर ख़राब हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में दोबारा उसको सर्वाइव करने में, दोबारा उसको मेंटेन करने में बहुत समय लग जाता है। तब तक आपके हाथ से रेट जो है वो निकल चुका होगा। तो हमारे हिसाब से आपको अपनी फसल पे थोड़ा खर्चा कम कर देना चाहिए, फर्टिलाइज़र कम कर दीजिए, लेकिन आपको फसल अपनी मेंटेन रख के चलनी है, ताकि जो आपके फसल में फल लगे हुए हैं वो ख़राब ना हो दोस्तों। अगर वो ख़राब हो जाएंगे तो आप फसल को सही नहीं कर पाएंगे और आपका कुछ भी रेट आपको नहीं हाथ लगेगा।
तो दवाओं का खर्चा अगर कम कर लेंगे, फर्टिलाइज़र कम कर देंगे, तो आपका जो लागत है वो थोड़ा घट जाएगी, और जो आपका प्रोडक्शन लगा हुआ है खेत में उसको अगर वही रेट आपको अच्छा मिल जाएगा, तो उससे आपकी लागत जो है वो ज़रूर निकल आएगी। दोस्तों, टमाटर की खेती ऐसी होती है कि अगर आप हर साल करते हैं तो ही आप फ़ायदा उठा पाएंगे। रेट देख करके आपने अगर खेती कर ली कि इस पिछले साल जो है रेट बहुत ज़्यादा था और इस बार हम लगा लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो सभी किसानों के अंदर वो भावना होती है, इसलिए ज़्यादातर रेट ना मिलने के चांस होते हैं। और एक चीज़ और है कि प्रकृति पर निर्भर करता है दोस्तों, अगर जो बारिश है वो अचानक से कहीं से आ जाती है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, फसलें ख़राब हो जाती हैं, तो रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में किसी किसान भाई के पास ज़्यादा माल नहीं बचता है और जो फसल है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी जो आपको हम बताना चाह रहे थे। और रेट जो है हमें लग रहा है कि मार्च के महीने में रेट अभी जैसे हमारे यहाँ रेट है वो 280 रुपये और 300 रुपये के आसपास चल रहा है, लेकिन ये दिन पर दिन जैसे ही किसानों का माल जो है मंडी में जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी लोकल का माल जो है मंडी में हमारे यहाँ बहुत कम जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही मटेरियल आना शुरू हो जाएगा तो रेट थोड़ा और गिरेंगे। हमें लग रहा है कि 200 और 250 के बीच में रेंज में टमाटर का रेट जो है इस बार हमारे इधर रहने वाला है। तो 400 का तो मार्च के महीने में हो सकता है कि 400 को टच कर दे, नहीं तो हो सकता है कि इस बार ना टच कर पाए। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि यहाँ पे लोग कमेंट पढ़ के सबके लिए थोड़ा वीडियो बना सकें। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी नई जानकारी में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।